गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बट उसके साथ साथ बहुत छोटी भी है। ठीक है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, बस रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है आपका। देखिए स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, इफ टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर, टी कोई आपको ऑपरेटर दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक पूरा लेक्चर है हमारा इसके ऊपर, ऑपरेटर एडजेंट ऑफ एन ऑपरेटर के ऊपर। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टूडेंट्स, वहां पर जाके आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, इसके साथ हमने एक थ्योरम और करी थी, उसमें 6 रिजल्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो टी कोई आपका ऑपरेटर है, हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर डिफाइन है जो कि, तब हमने बताना है then t is equals to 0 if and only if tx comma y is equals to 0। tx comma y क्या बता रहा है यहाँ पर, यह है इनर प्रोडक्ट ऑफ tx एंड y। ठीक है, इनर प्रोडक्ट को तो हम बहुत अच्छे से अभी तक जान चुके हैं, बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, इतनी सारी थ्योरम करी है इसके ऊपर, तो हमने स्टूडेंट्स रट गया होगा अब आपको क्या होता है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, इनर प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, यदि आपको नहीं आया है तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपसे वही चीज़ कहूँगी दोबारा, फंक्शनल एनालिसिस के जितने भी लेक्चर हैं सभी ले लीजिए, फिर लेक्चर लेने के बाद नहीं कहोगे कि मुझे नहीं आता, हर चीज़ आएगी आपको फंक्शनल एनालिसिस की। ठीक है, तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है, जहां आपके एक्स और वाई कहाँ है, हिल्बर्ट स्पेस एच में। क्लियर, देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम पहले मान लेते हैं टी इज इक्व टू जीरो। ठीक है, हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हमने माना टी इज इक्व टू जीरो, ये डार्क बना रखा है मैंने, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये एक ऑपरेटर को बता रहा है, टी एक ऑपरेटर है ना, तो इसको इसीलिए मैंने डार्क लिखा है। ये क्या बता रहा है, जीरो ऑपरेटर को हमने मान लिया तो टी एक जीरो ऑपरेटर है। ठीक है, देन फॉर ऑल एक्स एंड वाई हमें क्या मिलेगा, टी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, इज इक्वल टू टी की वैल्यू जीरो रखी, टी की वैल्यू आपके पास जीरो है तो जीरो ऑपरेटर अप्लाई कर दिया एक्स पे, और वाई आपका एज इट इज। जीरो ऑपरेटर एक्स पे अप्लाई कर रहे हो, जीरो ऑपरेटर का मतलब क्या है, वैल्यू जीरो देगा, चाहे इस किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर लो। तो दिस इज जीरो कॉमा वाई, जीरो कॉमा वाई जीरो ही होता है, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही कि जीरो कॉमा एक्स ले लो या एक्स कॉमा जीरो ले लो, दोनों की वैल्यू जीरो होती है। प्रूफ कर चुके हैं ये हम इनर प्रोडक्ट में जब पढ़ा था। ठीक है, तो आपका आ गया टी एक्स कॉमा वाई इज इक्व टू जीरो, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखा कितना सिंपल है। कन्वर्स पार्ट देखिए, इसको मान के चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो टी एक्स कॉमा वाई इज इक्व टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, एक्स और वाई आपके दो वेक्टर जो कि एच में है। यहाँ क्या रखा हमने, टी एक्स कॉमा टी एक्स, वाई की वैल्यू हमने टी एक्स मान ली। ठीक है, टेकिंग y इज इक्व टू टी एक्स, तो y की वैल्यू टी एक्स रखी, दिस इज इक्व टू जीरो। अब ये क्या है आपका, नॉर्म की डेफिनेशन से आपको बता है स्टूडेंट्स, इसे क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो बस इसको लिख लिया नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर इस प्रॉपर्टी से, तो दिस इज इक्व टू जीरो। अब यहाँ से नॉर्म का स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म जीरो है आपकी। ठीक है, और नॉर्म जीरो है इसका मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्व टू जीरो। तो हमने आपको बताई हुई है नॉर्म की प्रॉपर्टी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहती है इसमें, कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्व टू जीरो इफ एंड ओनली इफ टी एक्स इज इक्व टू जीरो। मैंने आपको बताया हुआ है, नॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो बस टी एक्स जीरो है इसका मतलब अंदर वाला एलिमेंट जीरो है, जब नॉर्म जीरो है इसका मतलब एलिमेंट जीरो है। तो टी एक्स इज इक्व टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच है, तो इसका मतलब एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स जीरो हो गया इसका मतलब हो जाएगा एच में सारे एलिमेंट जीरो है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टी आपका क्या है, जीरो, यानी कि जो ऑपरेटर है ना टी, ये आपका एक जीरो ऑपरेटर है। प्रूफ हो गया, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, दोनों प्रूफ हो गई। समझ आया, बहुत इजी थ्योरम है बट इंपॉर्टेंट है, एमडीएस यूनिवर्सिटी में आई भी हुई है ये 2003 में। क्लियर, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे याद रखिएगा। मैंने यहाँ से
स्टेटमेंट लिखा है, एक एक्चुअली एक ये थ्योरम है। अगर आप चाहते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप बताएंगे तो इसका प्रूफ जरूर आपको बता दिया जाएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए स्टेटमेंट याद रख लीजिए। इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, टी आपका कोई ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच पे, देन टी एक्स कॉमा एक्स इज इक्व टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ टी इज इक्व टू जीरो। इसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो टी है ये जीरो है। ठीक है, और अगर टी जीरो है तब इसका मतलब टी एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू जीरो होगी। बिल्कुल होगी, सीधा सा है। टी की जगह आप जीरो रखेंगे, जीरो ऑपरेटर है, ये जीरो कॉमा एक्स आएगा यानी कि जीरो, तो जीरो कॉमा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये देखो इतना इजीली प्रूफ भी हो गया। बट फिर भी आप सिस्टमेटिक तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम वो भी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी प्रूफ है उसका भी, बट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है, एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां हमने ऑपरेटर्स को डिफाइन किया था वहां इस टर्म को भी बताया था। ठीक है, तो टी आपका सेल्फ एडजॉइंट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ टी एक्स कॉमा एक्स इज रियल। यदि ये जो इनर प्रोडक्ट है ना ये आपका रियल नंबर हो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन एच, जो ये एक्स ले रहे हो ये एच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो पहले हम क्या एक पार्ट प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट कन्वर्स प्रूफ कर देंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पहला पार्ट कि टी आपका सेल्फ एडजॉइंट है। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट है तो बाय डेफिनेशन टी इज इक्व टू टी स्टार होगा, यानी कि जो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एडजॉइंट ऑफ टी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, पहले आप ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, इनकी डेफिनेशंस देख लीजिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए एक बार, फिर इजीली समझ आएगा थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो टी सेल्फ एडजॉइंट है तो हम कह सकते हैं टी इज इक्व टू टी स्टार होगा सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन से। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकाली टी एक्स कोमा एक्स की, हमें इसे प्रूफ करना है ना रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू निकाल के चल रहे हैं। क्या इसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है कोई भी आपको टर्म दी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ है स्टूडेंट्स, रियल प्रूफ करनी है, सिंपल सा तरीका होता है। देखिए जैसे कोई भी एक्स है, इसको प्रूफ करना है आपको रियल नंबर, तो क्या करो, एक्स बार निकालो। बार क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। तो यदि एक्स बार इज इक्व टू एक्स ही आ रहा है तो प्रूफ हो जाता है एक्स आपका क्या है, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भैया रियल नंबर का बार कोई मतलब ही नहीं है, बार का रियल नंबर की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल नंबर सेम एज इट इज ही होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नाम से ही पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है। जेड इज इक्व टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं आप, जेड बार इज इक्व टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, यानी कि रियल नंबर अगर हमें किसी नंबर को प्रूफ करना है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, उसी नंबर के इक्वल ले आओ, प्रूफ हो जाता है एक्स रियल है। क्लियर, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही करा है। टी एक्स को हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आएगा, टी को इस साइड भेजा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब एडजॉइंट पढ़ा था हमने ये चीज़ आपको वहाँ समझाई थी। इस तरह से समझ सकते हैं, टी को इस साइड भेजोगे तो स्टार आ जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन है ये, समझने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक्स कॉमा टी स्टार एक्स, दिस इज इक्व टू टी स्टार की जगह टी लिख दीजिए तो एक्स कॉमा टी एक्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से टी एक्स कॉमा एक्स का बार। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही जब हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा था, क्या बताया था, इनर प्रोडक्ट में एक्स कॉमा वाई इज इक्व टू होता है वाई कॉमा एक्स का बार। यानी कि अगर एलिमेंट का आप चेंज कर रहे हो ना, एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ऊपर बार आ जाता है, ऐसे याद रखो, वाई यहाँ आ गया एक्स यहाँ आ गया तो ऊपर बार आ जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बस इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने ये लिख दिया, तो टी एक्स कॉमा एक्स इज इक्व टू आ गया टी एक्स कॉमा एक्स का बार। प्रूफ हो जाता है यहाँ से, ये जो टर्म आप लिख रहे हैं ना इनर प्रोडक्ट की, ये एक रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, सभी एक्स के लिए। क्लियर, नाउ कन्वर्स पार्ट, इसको हम लेके चलेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। तो हमने माना टी एक्स कॉमा एक्स एक रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है टी इज सेल्फ एडजॉइंट। क्लियर, तो देखिए स्टूडेंट्स,
टी एक्स कॉमा एक्स रियल है, इसका मतलब क्या हुआ, टी एक्स कॉमा एक्स इज इक्व टू होगा टी एक्स कॉमा एक्स का बार। क्लियर, दिस इज इक्व टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी को इस साइड भेज रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा टी स्टार एक्स, बार एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बार हमें हटाना है, तो क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, टी स्टार एक्स कॉमा एक्स, पता है ना अभी ये वाली प्रॉपर्टी से, अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो बार आ जाता है, तो यहाँ पर बार पहले से है तो पोजीशन चेंज करेंगे तो बार हट जाएगा, क्योंकि जेड डबल बार इज इक्व टू जेड ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ हमने जैसा कि लिया था जेड बार इज इक्व टू क्या आया था, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक बार और इसका बार लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो ये दोनों सेम ही नहीं आ गए क्या, प्लस प्लस आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्टार एक्स कॉमा एक्स। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए टी एक्स कॉमा एक्स इज इक्व टू दिस, तो हम इसको आर एच एस सॉरी आर एच एस में था ये टर्म, एल एच एस में ले आए तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये टर्म एज इट इज है, इक्व टू जीरो चल ही रहा है आपके, जब ये टर्म यहाँ आएगी तो आर एच एस में जीरो बचेगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी स्टार। क्लियर, और ये आपका x कॉमा एक्स एज इट इज चल ही रहा है। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं फॉर ऑल x इन h। क्लियर, तो वही चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, x यहाँ जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x जीरो का मतलब है h में सभी एलिमेंट जीरो है, वो नहीं है ऐसा, इसका मतलब है ये आपका जो ऑपरेटर है ना ये जीरो ऑपरेटर है, तो यानी कि t माइनस टी स्टार इज इक्व टू जीरो। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझने में परेशानी आ रही है जो मैं बता रही हूँ फॉर ऑल वाला, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था। ठीक है, टी एक्स कॉमा एक्स इज इक्व टू जीरो का मतलब होता है टी इज इक्व टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ, यानी ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। क्लियर, तो बस यहाँ पर हमने टी माइनस टी स्टार इज इक्व टू जीरो, टी को इस साइड भेज, टी स्टार को आर एच एस में भेज दो, तो क्या आ जाएगा टी इज इक्व टू टी स्टार। बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट, ये सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन है, यानी कि टी इज सेल्फ एडजॉइंट। समझ आया, बहुत इजी प्रूफ है, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रूफ एक्चुअली पता है, प्रूफ तो इजी है, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि नेट के पेपर में जो सी पार्ट आता है वहां पर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको वहां पर याद होने चाहिए रिजल्ट्स, वहां तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के साथ। बाय बाय।